जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी डेली मैथ की क्लास आपको शाम 6 बजे के बाद मिल जा रही है। तो आप जो है उस क्लास को ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो है दोस्तों जो है केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें मैं करा रहा हूं, और जो है कई चैप्टर हो चुका है, अब ऐसे जारी रहेगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, तो दोस्तों जो है आप जब वो मेरी क्लास नहीं रहे तो प्लीज़ लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आपका जो है, सबसे ज़्यादा कमेंट जो है क्या कट ऑफ को लेकर। एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ का समय नहीं, लेकिन जो है सबसे ज़्यादा कमेंट आपका कट ऑफ का ही आ रहा है कि सर हमारा इतना है हो जाएगा, या फिर सर SC का है फीमेल कितना जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी समय है कट ऑफ का समय नहीं है। अगर कट ऑफ का समय हो तो मेरे पास तो ऐसे डाटा है कि अगर मैं आपको जो है उस डाटा के आधार पर अगर मैं कट ऑफ बताता तो आप कहते कि हाँ सर आपके पास डाटा है, लेकिन जो है अभी समय जो है दूसरा है, इस वजह से मैं कट ऑफ आपके सामने नहीं ला रहा हूँ। अब क्या समय है, क्यों नहीं ला रहा हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली में ज़्यादा दिन नहीं हुआ, रिसेंटली में आपको 5 से 6 दिन या लगभग 7 से 8 दिन पहले मैं एक जो है कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था। जो एक्चुअल में वो कट ऑफ से रिलेटेड नहीं था, वो मैं आपको टारगेट स्कोर दिया था कि आप जो है आपका एग्जाम फिक्स हो गया है, इतने दिन शेष रह गया है, तो आपके पास एक टारगेट स्कोर होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको उस लक्ष्य तक जाना है। तो मैं कैटेगरी वाइज मेल फीमेल सब कुछ जो है A to Z उसमें बता दिया था। तो आप अगर उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो जाके आप रिसेंटली में हाल ही में अभी जो, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लो। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं मैथ का डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसमें बहुत कम व्यू आ रहा है, बहुत कम व्यू आ रहा है, लेकिन हमको उस मतलब व्यू से दिक्कत नहीं, हमको व्यू नहीं लेना है। अभी जो समय चल रहा है वो एग्जाम का है, किसी भी तरह जो है आपको सिलेक्शन दिलवाना है। तो कम व्यू आने के बावजूद भी मैं मैथ की डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जानते हैं इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, मैं मैथ की क्लास इसलिए डेली अपलोड कर रहा हूं कि जो है कुछ बच्चे देखते हैं, 100 150 200 जो भी बच्चे देखते हैं, तो उन बच्चों में 1-2 बच्चे का भी फायदा होगा तो मेरे लिए जो सौभाग्य की बात होगी कि मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर से जो है प्रश्न आ गया और जो है उसका सिलेक्शन हो गया। इसलिए 1-2 बच्चों का भी फायदा हो जाए तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, या फिर मेरे मैथ की क्लास से 1-2 प्रश्न भी आ जाए एग्जाम में तो समझिए कि ये सौभाग्य की बात है। और देखिए, 1-2 प्रश्न मैं क्यों कर रहा हूं साथियों, यहां पे आज ये असली कहानी यहां से शुरू होती है। ठीक है, आप थोड़ी देर वेट करिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूं 1-2 प्रश्न जो है हम लोग हल्के में लेते हैं, हम भी चलो यार ये चैप्टर नहीं आ रहा है, चलो इसको साइड करो। 1-2 प्रश्न कितना महत्व रखता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी क्लास से आपको 1-2 प्रश्न का भी फायदा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, 2 प्रश्न, इसीलिए मैं केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही टारगेट कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है प्रश्न जो है कम समय में कवर हो जाए। ठीक है, देखिए साथियों, क्या होता है कि वास्तव में जो 115 प्रश्न, 120, ठीक है, 125, 126, इस तरह से जिन बच्चों का प्रश्न जो है सही होता है उन लोगों का तो इजीली जो है सिलेक्शन हो जाएगा, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आज ये बात करते हैं आपका जो है 90, 92, 95, 100, 105, जो इन बच्चों का जो नंबर प्रश्न सही हो रहा है, इतना प्रश्न ये नंबर नहीं है, प्रश्न है। तो देखिए, इन बच्चों का भी सिलेक्शन होता है। आप डरना नहीं, आप देखो यहां पे ये मत सोचना कि मैं कट ऑफ बता रहा हूं, पहले ध्यान से बात सुनिए। इन बच्चों का इजीली जो है सिलेक्शन हो जाता है, और जो है इन बच्चों का क्या होता है कि इनका भी सिलेक्शन होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि मान लेते हैं कि इतने बच्चे जो है 20,000 बच्चे का जो है लगभग इतने के बीच में स्कोर रहा, 20,000 बच्चों का लगभग इतने के बीच में स्कोर रहा, सपोज करिए, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें से जो है आपका 15,000 लड़के सेलेक्ट हो गए, 5,000 बाहर हो गए। तो ये जो 5,000 बाहर हुए हैं या फिर ये जो 15,000 का सिलेक्शन हुआ है, तो इनका प्लस 1 नंबर, सॉरी 1 प्रश्न प्लस 2 प्रश्न, इस तरह से जो है इन लोगों का सिलेक्शन हो। यानी 1 प्रश्न जो है इनका कम होता तो ये जो है सिलेक्शन से बाहर होते। ये कंडीशन बनती है, हर वैकेंसी में बनती है,
हम लोगों में बनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ही बात करें, 41,520 हो, चाहे 49,568 हो, या फिर इससे पहले की हो, तो सब में यही कंडीशन हुआ है। जो ये यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है, एक प्रश्न, 2 प्रश्न, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, जो भी कह लीजिए, उनका सिलेक्शन हुआ। ये जो बाहर हुए हैं, ये जो बाहर हुए हैं, इनका भी -1, -2, -3 से ये बाहर हुए हैं। अब देखिए, ये -1, -2, -3 से बाहर हुए हैं। चाहे एक प्रश्न कह लीजिए, चाहे 1 नंबर कह लीजिए, या फिर 2 प्रश्न कह लीजिए, 2 नंबर कह लीजिए, लेकिन यही सच्चाई है, फैक्ट है। इससे बाहर हुए ये जो है, इसी ऐसे ही बच्चे, तो जिनका देखिए, ये जो नंबर लाने वाले बच्चे क्या होते हैं, ये जो मेहनती बच्चे होते हैं, ये मेहनती बच्चे जो है, ये जो है इसी कैटेगरी में जो है, मोस्टली जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी कैटेगरी में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो है आपका ये समय है बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही बहुमूल्य से। और कहां से आपको बस ये दिमाग में चलते रहना है कि कहां से जो है, किस जो है, कितना प्रश्न जो है, कहां से एक एक प्रश्न का जो है हम पकड़ बनाए। बाकी कटाव का तो डाटा जो है हमारे पास तो ऐसा है कि आपके सामने अगर हम रिप्रेजेंट कर दें तो आप कहो कि नहीं सर, हाँ बढ़िया है, आपकी वीडियो जो है कटाव से बहुत सटीक बताए हैं, एनालिसिस बहुत सही है, लेकिन ये समय जो है आपको कटाव में उलझाने का नहीं है। इसीलिए मैं शुरू में ही आपको टारगेट स्कोर दिया था, आप उस वीडियो को देख लेना। टारगेट स्कोर इसलिए दिया था कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने में आसानी रहेगी, ठीक है। और रही कटाव की बात, जैसे ही एग्जाम नजदीक आ जाए, मैं आपको जो है कटाव की एनालिसिस करने के बाद आपकी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो है खुद जो है दिन में देखिए, मैं आपको बताया हूं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस, ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट आप लाओ, ठीक है। डेली, इस समय डेली आपको प्रैक्टिस सेट आपको करना है, इस समय वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए, ठीक है। देखो, आप टेस्ट जो दे रहे हो, इसमें जो प्रैक्टिस करोगे आप जो है, उसमें अपने वीकनेस को पता चलेगा, अपनी कमियां पता चलेगी, तो उस कमियां के हिसाब से आप अपने को ढाल लोगे, उसको दूर कर लोगे। और दूसरी बात इसमें आपको बता दूं साथियों, इसी वीडियो के माध्यम से, कि आप जो है इस समय देखिए, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ जाएगा, वैसे वैसे जो है आपका जो है ये धड़कन बढ़ती जाएगी। तो धड़कन बढ़ती जाएगी तो आपको दिमाग में ये आएगा कि जो है कहां से हम क्या पढ़ लें, कहां से क्या हम तैयार कर लें। तो इस तरह से प्रश्न में आप उलझते जाओगे तो ये आपको नुकसान ही होगा। सही में बता रहा हूं, इस तरह के प्रश्नों में उलझते जाओगे तो आपका नुकसान ही होगा। आपको जो है इस समय हमको ये नहीं करना है कि हमको जो है कहां से जो है क्या तैयार कर ले, ये तैयार कर ले, वो तैयार कर ले और सभी तैयार कर ले, नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है, मैथ में, ठीक है, आपका क्षेत्रमिति हो गया, ठीक, उसके बाद आपका लाभ हानि हो गया। मान लेते हैं कि आपका टोटल जो है 19 चैप्टर है, किसमें, मैथ में। ध्यान दीजिए, 19 चैप्टर है मैथ में, आपका जो है इसमें से 12 चैप्टर पर ही पकड़ है अभी तक। मैं बता रहा हूं 12 चैप्टर पर ही पकड़ है अभी तक, और इसमें जो 7 चैप्टर है हमको पकड़ नहीं है। तो आप प्रयास करोगे उस चैप्टर को भी हम पकड़ बनाएं, उस चैप्टर के प्रश्नों को भी हम सॉल्व करें, ताकि एग्जाम में सॉल्व कर सकें। आप ये प्रयास करोगे, लेकिन आप जो है 7 जो प्रश्न यहाँ पे आप छोड़ नहीं आ रहा है आपको, तो उसको जो है इस समय लेने का प्रयास मत करना। अगर आप कुछ बच्चे होंगे अपवाद के तौर पे कि जो है लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, उनके पास इतनी क्षमता है, लेकिन आप प्रयास करना कि उन चैप्टरों को छोड़ के बाकी जिस पे आप पकड़ है उसको इतना पकड़ बना लो कि अगर वहां से किसी भी टाइप का प्रश्न आ रहा है, चाहे इजी, मॉडरेट, हार्ड, किसी भी टाइप का, तो वो प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। ये मैं साथियों जो एकदम सही चीज बता रहा हूं कि जो है ये पकड़ में बताता कि जो चैप्टर आप छूटा है, जिसमें कमजोर है, उसको आप पकड़ बनाते, लेकिन वो समय नहीं है। तो जितने पे पकड़ है उतने पे इतनी पकड़ बनाओ कि कहीं से भी प्रश्न आ जाए तो उसमें लेकिन परंतु ना आए कि यार ये थोड़ा हार्ड हो गया, तो थोड़ा मॉडरेट हो गया, तो थोड़ा ट्रिकी हो गया, तो यहां से ये समझ में नहीं आया। ये बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम ये रहे कि हमारा जो यहां से 12 प्रश्न हमारा फिक्स है, इसमें माइनस की गुंजाइश नहीं है, इतना होना चाहिए। इसी प्रकार सभी चैप्टरों में होना चाहिए, ठीक है।
और जीके की बात करें तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं केवल उसी को टारगेट करो वर्तमान की स्थिति में, ठीक है। तो ये साथियों जो है आपको फालतू के प्रश्नों में उलझ के नहीं रहना है, और कि ये तैयार कर ले सभी तैयार कर ले या फिर कट ऑफ जो है क्या जा सकती है, नहीं, आप जो है अपने आप को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एनालिसिस करते जाओ, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, श्योर बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों जो है आपका डाटा, आपका ये जो है इस कैटेगरी में आप अगर हो तो आप जो है अपने आप को एकदम तैयारी करो बढ़िया से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो के माध्यम से आप ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे, और जो है इस प्रकार की अगर किसी भी तरह की कमियां हो तो उसको आप दूर करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।